स्वागत है आपका धोखा दंगल में। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। शुरुआत लखनऊ की खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट में 30 प्रस्ताव पास हो गए हैं। सीएम ग्राम परिवहन योजना को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 59,163 गांवों तक पहुंचेगी बस सेवा। ग्राम परिवहन योजना टैक्स फ्री होगा। इसके साथ डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। जिला कमेटी की किराया तय करेगी। बसें रात के समय गाँव में ही रुकेंगी। स्थानीय ड्राइवर कंडक्टर रखे जाएंगे। योजना में प्राइवेट बसें अनुबंधित होंगी। इसके अलावा बस मालिक अपने ड्राइवर रख सकेंगे। कैब कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन कैब सर्विस नहीं चलेगी। एग्रीगेटर कंपनी को 5 लाख में लाइसेंस। ऑटो, टू व्हीलर, टैक्सी पर नियम लागू नहीं। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग का प्रस्ताव पास हुआ है। संपत्ति बेचने वाले की पहचान देखी जाएगी। खतौनी में संपत्ति मालिक की पहचान होगी। बिना पहचान रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सर्कल रेट से स्टाम्प शुल्क लगेगा। नगर निगम सीमा में 2% विकास शुल्क लगेगा। पीएम आवास शहरी की सीमा बढ़ाई 6.5 लाख से 9 लाख की गई है सीमा। तो कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए हैं और उन्हीं प्रस्ताव को फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से प्रस्ताव जिनको हरी झंडी आज कैबिनेट की बैठक में मिली है। कुल मिलाकर 30 प्रस्ताव हैं योगी कैबिनेट में जो आज पास हुए हैं। एग्रीगेटर कंपनी को 5 लाख में लाइसेंस। इसके अलावा ऑटो, टू व्हीलर, टैक्सी पर नियम लागू नहीं होंगे। 6.5 लाख से 9 लाख तक की सीमा रखी गई है। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग का प्रस्ताव पास हो चुका है। ये बता दें आपको, कैब्स का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रखा गया है। बिना पहचान रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। संपत्ति बेचने वाले की पहचान देखी जाएगी और पीएम आवास शहर की सीमा भी बढ़ाई गई है। खतौनी में संपत्ति मालिक की पहचान जरूरी होगी। तो ये तमाम फैसले जो हैं वो किए गए हैं और बसों की जो फ्रीक्वेंट पहुंचने की सर्विस है वो भी यहां पर पहुंचाई जाएगी। कई गांव तक ये सर्विसेज जो है वो अब पहुंचाने की बात की जा रही है। ग्राम परिवहन योजना को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें आज की कैबिनेट ने 31 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, जिसमें से प्रस्ताव संख्या 3 होल्ड किया गया है। 30 प्रस्तावों पर माननीय मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 आज जो है कैबिनेट से स्वीकृत हुआ है। हम लोग ये नई पॉलिसी लाए हैं कि उत्तर प्रदेश के 59,163 गाँवों में बस जाए। सभी गांवों में ऐसे ग्राम सभाएं हैं। 59,163 पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं हैं और हर ग्राम सभा में बस जाए। अभी तक 12,200 गांव में बस नहीं पहुंच रही थी। अब हम लोगों ने इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के माध्यम से हर गांव में बस पहुंचाएंगे। इसकी विशेषता ये होगी कि एक तो पहले ये टैक्स फ्री होगा। जो हम टैक्स लेते हैं इसमें हम टैक्स नहीं लेंगे और हम लोग रियायत कर रहे हैं कि गांव में लोग मैंने उसको प्रोत्साहन मिले, मैंने उनको जोड़ेंगे। प्राइवेट लोगों को हम इसको चलाने की अनुमति देंगे। कैबिनेट में प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को लेकर के बड़ी बैठक हुई है। इरिगेशन, औद्योगिक विकास, परिवहन, समाज कल्याण, ढेर सारे विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश को नंबर 1 को लाने के लिए है और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़ी छलांग उत्तर प्रदेश ने लगाई है। सभी विभागों लगभग 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आए थे। सभी पर चर्चा, छोटे मोटे संशोधनों के साथ सभी पास कर दिए गए। अब विशेष रूप से उसमें परिवहन, स्टैम्प विभाग था, वित्त विभाग था, न्याय विभाग था, सब पे चर्चा हुई है। उस पर पास कर दिया गया। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दौरे के बारे में जापान और जो सिंगापुर गए थे वहाँ के और भारत के संबंधों पर विचार से चर्चा हुई और माननीय केशव जी जर्मनी गए थे की टीम, तो उस पर कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ ताकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उस पर चर्चा। और मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में। तकरीबन 30 प्रस्ताव पास हो गए हैं। कौन कौन से प्रस्ताव जरा बताइएगा।
हाँ बिल्कुल, देखिए आज योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक थी जिसमें 31 प्रस्ताव कुल रखे गए थे और उसमें से 30 प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं, अलग अलग विभाग के थे। एक प्रस्ताव को होल्ड पर रखा गया, लेकिन सबसे बड़ी सौगात जो परिवहन विभाग को आज दी गई है आम जनता के लिए कि जो लगभग 60,000 ग्राम सभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, अब वहां तक बसें जाएंगी, रात को बसें वहां पर रुकेंगी और उसके बाद सुबह वहां से निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिसकी वजह से जो सफर रहेगा गाँव वालों का इन परिवहन विभाग की बसों से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सेफ और कम पैसे की लागत का होने वाला है। उसी के साथ अगर हम स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की बात करें तो उसका भी अहम प्रस्ताव आज पास हुआ है, जिसमें प्रॉपर्टी जो लोग बेचेंगे उनको आइडेंटिटी के खतौनी में देखा जाएगा। इसी के साथ स्टाम्प निबंधन विभाग अब मालिकान को भी चेक करने का काम करेगा, पहले ऐसा नहीं होता था। बिना मालिकियत की जाँच किए अब स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं हो सकेगा। इसी के साथ स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से ही एक बड़ा प्रस्ताव और भी पास हुआ है, जिसमें सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा, क्योंकि पहले जो सर्किल रेट होता था कई जगहों पर अलग अलग सर्किल रेट एक ही इलाकों में होता था, अब ऐसा नहीं है। एक क्षेत्र में जो सर्किल रेट होगा उसी के हिसाब से ही अब आपको स्टाम्प का शुल्क देना होगा और नगर निगम सीमा के अंदर आने वाले 2% विकास जो शुल्क लगता है वो आपको अलग से अब देना पड़ेगा। इसी के साथ परिवहन विभाग की अगर बात करें तो एक और बड़ा प्रस्ताव उसमें पास हुआ है कि जो ओला उबर की जो टैक्सी चलती है आमतौर पर देखा है कि उनका फिटनेस नहीं होता है, गाड़ियां जो है जर्जर अवस्था में होती हैं, तो जो लोग उससे सफ़र करते हैं उनकी जान को खतरा होता है, सेफ्टी पर्पज से भी वो बहुत अच्छी गाड़ियां कई बार नहीं होती हैं, तो ऐसे में उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ओला और उबर गाड़ियां भी अब सड़क पर दौड़ पाएंगी। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन उससे बड़ा सबसे बड़ा फैसला जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्षेत्र में जिस लगभग 6.5 लाख रुपए जो आते थे अब उसको बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। तो जो गरीब लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बनवाते थे उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात यूपी सरकार ने दी है कि 6.5 की जगह अब उनको 9 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ काशी राम योजना के तहत जो आवासों से अनधिकृत कब्जेदारों को हटाकर वहां पर जो SC ST के लोग हैं उनको वहां पर जमीनें जो है मकान देने का काम किया जाएगा, परिवारों को दिया जाएगा, रंगाई पुताई कराकर उसको वेल मेंटेन करके गवर्नमेंट देने का काम करेगी। तो ये तमाम सारे अलग अलग विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो आज पेश किए गए थे, लेकिन एक जो 3 नंबर का प्रस्ताव था उसको फिलहाल अभी होल्ड किया गया है, उसको आगे की जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। लेकिन मदरसों को जो विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध करने को लेकर हमने तमाम मंत्रियों से सवाल पूछे तो उन्होंने फिलहाल उसको लेकर अभी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि इसकी योजना जरूर बनी है, लेकिन अगली बार जब कैबिनेट बैठक होगी तो उसमें प्रस्ताव शायद रखा जाएगा। तो ऐसे में मदरसों को भी विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध करने का जो मामला सामने निकल के आया है इसको लेकर भी बड़ा फैसला अगली कैबिनेट की बैठक में जरूर लिया जा सकता है। शुक्रिया आपका मयूर तमाम जानकारी देने के लिए।